मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। नील्स रिवाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ खर मास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों बना ये खर मास का महीना। ये तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के संचालन के लिए सूर्य देव जो हैं अपने 7 घोड़ों के रथ पे सवार होके पूरे ब्रह्मांड का जो है चक्कर लगाते रहते हैं। निरंतर वो चक्कर लगाते रहते हैं। उनका काम ज़रा सा भी रुकने का नहीं है। अगर सूर्य देव अपनी गति को रोकते हैं तो हमारा जो समूचा ब्रह्मांड है वह भी रुक जाएगा। तो सूर्य भगवान निरंतर 7 घोड़ों के रथ पे सवार होके ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते एक समय की बात है कि उन्होंने पाया कि उनके जो घोड़े हैं वो थोड़े थके हुए से हैं। तो सूर्य भगवान ने जो है एक तालाब देखा और तालाब पे विश्राम के लिए अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रोका, ताकि जो घोड़े हैं वो दोबारा से अपनी उसी गति में अपनी दौड़ लगाने लगे। जब उन्होंने घोड़ों को रोका तो वहाँ देखा कि गर्दभ भी थे। वहाँ पे 2 गर्दभों को उन्होंने देखा। सूर्य भगवान ने सोचा कि जब तक मेरे घोड़े विश्राम कर रहेंगे और पानी पी के खुद को ताजगी देंगे तब तक के लिए मेरा काम भी नहीं रुकेगा और मैं इन गर्दभों की मदद से अपना परिक्रमा भी करता रहूँगा। सूर्य देव ने जो है घोड़ों की जगह पे उन दोनों गर्दभों को अपने रथ में लगा लिया। अब क्योंकि वो गर्दभ थे, घोड़े गतिशील होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं और कितना भी वजन का काम हो और उनकी गति धीमी नहीं पड़ती है। गर्दभ जो होते हैं वो थोड़े साइज़ में भी छोटे होते हैं और गति भी उनकी बहुत धीमी होती है। बहुत धीमी गति से वो गर्दभ जो थे रथ को खींचने लगे। सूर्यदेव बहुत परेशान, कहाँ तेज गति से चलने वाला रथ धीमी धीमी गति से अब ब्रह्मांड का चक्कर करने लगा। सूर्यदेव ने देखा कि मेरे घोड़े हष्ट पुष्ट हो चुके हैं, दोबारा से अपनी गति पकड़ चुके हैं। तो उन्होंने फिर से अपने घोड़ों को अपने रथ में लगाने का काम शुरू किया। यहाँ बता दूँ कि जितने टाइम में उन्होंने गर्दभ को रथ में लगा के परिक्रमा की वो टाइम बहुत धीरे धीरे से चला और उसी वक्त को खर मास कहा जाता है, क्योंकि जो वो गर्दभ थे, खर थे, खर कहते हैं गधे को। जैसे हम सभी लोगों के मुंह पे रहता है ना गधा कहीं का। गधों ने जो रथ जोता था उतने टाइम को खर मास कहा जाता है और इसकी गति जो है बहुत धीमी हो जाती है। ये थी खर मास की पौराणिक कथा और शास्त्रों में भी यही वर्णन है। तो इसलिए उस टाइम को बोला जाता है खर मास। खर मास में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, जो भी अच्छे काम होते हैं, किसी की विदाई बहू बेटी की जैसे होती है, तो ये सारे काम वर्जित हैं। खर मास 1 महीने का होता है। 2 खर मास होते हैं, एक चैत्र माह में आता है और एक आता है अभी इस टाइम उस महीने में जो स्टार्ट होता है हिंदी से। तो इस बार का जो है खर मास है 16 तारीख से 14 तारीख तक का। तो 14 जनवरी को जब सूर्य फिर से मकर राशि में जाते हैं, संक्रांति का टाइम होता है, उस टाइम से फिर से हमारे शुभ काम, मांगलिक कार्य जो भी हैं हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना होता है। व्रत का उद्यापन हुआ वो भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जैसे कोई भी शुभ काम, जैसे व्रत का हम नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, एकादशी का हुआ, गुरुवार का हुआ, त्रयोदशी व्रत हुए, प्रदोष व्रत हुए, संकटा चतुर्थी व्रत हुए, किसी भी व्रत को हम खर मास से स्टार्ट नहीं करेंगे, ना ही व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करेंगे। अगर हम व्रत करते हैं
और हमारे व्रत खर मास में संपूर्ण होते हैं, पूरे हो जाते हैं। और फिर हमें व्रत का उद्यापन करना होता है, तो हमें ये खर मास का महीना जो है छोड़ के, और संक्रांति में जब सूर्य जाते हैं और 14 जनवरी का जब टाइम आएगा, उस टाइम में भी किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह लेके तब हमें अपने मांगलिक कार्य जो हैं स्टार्ट करने होते हैं। खर मास का महीना शुभ कार्य के लिए नहीं होता, कोई भी नया काम करने के लिए नहीं शुभ माना जाता है। हाँ, इसमें पूजा जप, तीर्थ स्थान में जैसे गंगा स्नान करना हो, तीर्थ स्थान में कोई दर्शन करना हो, वो बेहद शुभ माना जाता है। और उस टाइम में हम गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा पे जप तप कुछ भी कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। और कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे हम अपना नियम बना लें, और कुछ एक मंत्र होते हैं जो हमें सिद्ध करने होते हैं। सिद्ध करने का मतलब है कि हर मंत्र का नियम होता है कि उसको संख्या में उसका जाप करते हैं, तब वो मंत्र जो है सिद्ध होकर हमें अपना प्रभाव देते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं। या आपने कोई रत्न धारण करना है, या कोई जैसे तुलसी माला धारण करता है, कोई बैजंती माला धारण करता है, कोई अपने राशि के अनुसार मालाएं धारण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये खर मास बहुत शुभ है कि आप अपनी, या पहले से भी जो धारण की हुई है, तो कहते हैं ना रिचार्ज कराना किसी चीज़ का, चीज़ें अपने टाइम पे नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती रहती हैं, तो टाइम टू टाइम हमें उनका रिचार्ज भी कराना होता है। तो इसको कहते हैं रिचार्ज करना। जैसे हम पहने हुए हैं उन रत्नों का या मालाओं का भी हम इस खर मास में या ग्रहण काल में भी कुछ एक टाइम ऐसे होते हैं जिसमें हम ये काम बहुत आसानी से और कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपने इष्ट देव का मंत्र ही, क्या कहते हैं, हमें मंत्र ही ऊर्जावान बनाना है, तो हम उसका भी जप कर सकते हैं। तो ये थी खर मास की पौराणिक कथा, और खर मास में क्या करें और क्या ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आ रहा है तो कर दीजिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और देखते रहिए मेरे साथ छोटी छोटी सी जानकारियाँ। व्रत हो, पूजा हो या खाना हो, जो भी हो आपके लिए बहुत चुन चुन के लाती हूँ। कोशिश रहती है कि छोटी छोटी सी बातें जो हम भूल जाते हैं वो मैं आपको याद दिलाती रहूं। तो पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं अपलोड वीडियो अपने करती हूँ तो फर्स्ट आपके सामने आए। और अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।